जी भाई साहब, कोठी के गेट पे खड़ा नया चौकीदार आतिफ को नहीं पहचानता था। हिना बीबी को कहें आतिफ आया है। आइए सर, आपके बारे उसने पहले से बताया हुआ है। इस बार चौकीदार के लहजे में अदब का पहलू वाज़े था। उसने पीछे जाकर गेट खोला और आतिफ कार अंदर ले गया। गैराज के सामने कार खड़ी करके वो अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गया। हिना का कमरा उसका देखा भाला था, इसलिए उसने किसी से रहनुमाई लेने की जरूरत महसूस नहीं की थी। बरामदे में घूमते हुए दो मुस्तैद गनमैनों को देखकर आतिफ के होंठों पे मुस्कुराहट दौड़ गई। सेठ फाजिल ने बड़ी जल्दी पर पुर्जे निकाले थे। दोनों गनमैनों ने आतिफ को गहरी निगाहों से देखने पे इक्तिफा किया था। हिना की ख्वाबगाह का दरवाजा खटखटाने पे यस की आवाज आई और वो अंदर दाखिल हो गया। वो इसके इंतजार में बेकरारी से टहल रही थी। उसे देखते ही वो खफगी से बोली, भैया इतनी देर कर दी। वो करीब जाकर उसके झुके सर पे हाथ रखता हुआ बोला, छोटी, तुम अच्छी तरह वाकिफ हो कि मैं कौन सी जॉब करता हूँ, फिर मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें कोई गिला होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, खाना खाया है कि नहीं? कोई अच्छी डिश बनी है तो मंगवा लो। हिना ने हंसते हुए कहा, हाँ किरण आई थी ना, और वो जब भी आती है कम से कम 3-4 डिशें बनानी पड़ती हैं। ये कहते ही उसने मुलाजमा को बुलाने के लिए घंटी बजाई। आतिफ ने कुर्सी संभालते हुए पूछा, तबीयत कैसी है अब? बिल्कुल ठीक भैया, आप सुनाएं। आतिफ ने हंसते हुए कहा, मैं तो सिर्फ सुनने आया हूँ भाई। हिना के कुछ कहने से पहले मुलाजमा अंदर दाखिल होते हुए बोली, जी छोटी बीबी। मासी खाना गर्म करके ले आओ। वो दोबारा जी छोटी बीबी कहकर बाहर निकल गई। हिना ने खोजती नजरों से आतिफ के चेहरे को घूरा, मगर उसे कोई ऐसा तासुर नजर न आया जिससे उसे अपने बाप की बात में हकीकत महसूस होती। मगर उसके साथ वो कुरान मजीद की कसम को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। कोई खास बात थी क्या? नहीं। हिना ने सरीहन झूठ बोला। तो फिर इस टाइम बुलाने का मकसद? बस आपसे मिलने को मन चाह रहा था। यूं भी जब तक बहनें भाइयों को बाखैरियत न देख लें उन्हें चैन नहीं आता। हिना ने भाई के लफ्ज पे गैर महसूस अंदाज में जोर दिया था। आतिफ मुस्कराया, खैरियत तो फोन पे भी मालूम की जा सकती है। हाँ, मगर शक्ल नहीं दिखती। ये कोई देखने वाली शक्ल है? वो दिल गिरफ्ता लहजे में बोली, कैसी भी हो एक बहन के लिए तो दुनिया की सबसे दिलकश शक्ल है। ऐ छोटी, अब सीधे तरीके से असल बात बता दो। तुम्हारे चेहरे पे मुझे 12 बजते नजर आ रहे हैं। भैया अभी थोड़ी देर पहले मेरे पापा मेरे पास आए थे। उसने पूछा तो फिर, मगर हिना के कुछ कहने से पहले मुलाजमा खाने का ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई और आतिफ के सामने पड़ी मेज पर ट्रे रखकर जिस खामोशी से आई थी उस तरफ वापस मुड़ गई। वो खाने की तरफ मुतवज्जे होते हुए दोबारा मुस्तफसर हुआ, तुम कुछ बताने जा रही थी। वो आहिस्ता से बोली, पापा मेरी निस्बत तय कर रहे हैं। कहाँ? उसके नॉर्मल लहजे से हिना को उसकी अंदरूनी कैफियत का कोई अंदाजा नहीं हुआ था। अमरीकी शहरियत रखने वाला एक डॉक्टर है। उसमें कबाहत क्या है? तेरा बाप है, तेरी भलाई ही सोचेगा। और फिर आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं, तो ऐसे में अमेरिका की शहरियत, मेरा ख्याल है आजकल की लड़कियां उससे अच्छा सपना देखना भी नहीं चाहेंगी। भैया आपको तो पता है। फिर भी हिना की आंखों में आंसू आ गए थे। पागल, भाइयों को भी तो बहनों के अच्छे मुस्तकबिल की हिरस होती है। इस्माइल शाह तुझे सिवाय गमों के क्या दे सकता है? फिर वो मुजरिम भी है, गिरफ्तार होगा या किसी अंधी गोली का शिकार हो जाएगा। मेरा मशवरा भी यही है कि ये मोहब्बत वगैरह के फरेब से बाहर निकलो। और भी गम में ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। इस्माइल शाह से इतनी नफरत का इजहार किस लिए? हिना के लहजे में कोई ऐसी बात जरूर थी जिसने उसे चौंका दिया था। अध चबाने वाला हलक से नीचे उतारते हुए उसने पूछा, अपनी रिहाई की बाबत तुझे बाप ने क्या बतलाया है? हिना के अंदाज पे उसे मजबूरन मौजू बदलना पड़ा था। पापा ने जो बात की वो रिश्तों का तकद्दुस खत्म करने वाली है, इसलिए वो राज ही रहे तो बेहतर है। ओके, फिर चलता हूँ। उसने उठते हुए कहा, ये तकद्दुस मुझे इतनी जल्दी बहाल होता नजर भी नहीं आता।
वो इत्मीनान से बोली, पहले मुझे खुदकशी करने वालों पे हंसी आती थी। आतिफ के बाहर की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक गए। करीब जाकर वो उसकी गहरी स्याह आंखों में झांकता हुआ बोला, क्या भाई के रिश्ते से इतबार उठ गया है? नहीं, लेकिन जब कुरान मजीद हाथ में पकड़कर किसी के किरदार पे उंगली उठाई जाती है तो यकीन न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक झमाके के साथ आतिफ को सारी बात समझ आ गई। वो उसके साथ ही बेड पे बैठता हुआ बोला, छोटी तेज धूप में सहरा या किसी चटियल मैदान में से गुजरने वाले आदमी को अपने सामने थोड़े फासले पे साफ और शफाफ पानी की लहरें नजर आती हैं। उसे उर्फ़े आम में शराब या फ़रेब नजर कहते हैं, और याद रखना ये फ़रेब नजर कईयों की जान ले चुका है। भैया कुछ समझ नहीं आ रही, मेरे साथ क्या हो रहा है? वो रो पड़ी। अगर मुझे हल्की सी भी उम्मीद होती कि तुम राज रख पाओगी तो मैं सारी कहानी बता देता। याद रखना, मैं ना तो राशि हूँ और ना ही किसी मुजरिम के साथ रियायत बरत सकता हूँ, चाहे वो मुजरिम मेरा बाप क्यों ना हो। अलबत्ता किसी को अनजाने में जुर्म की राह पे डाल दिया जाए तो ये और बात है। बाकी यकीन करो, तुम मुझे छोटी बहन की तरह ही अजीज हो। तुम्हें अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस्माइल शाह को तुम्हारी रजामंदी से गिरफ्तार किया था, वरना अब भी तुम उसके पास चंद दिन गुजार कर आई हो। क्या मैंने तुमसे इस्माइल शाह के ठिकाने की बाबत कुछ दरियाफ्त किया है? जवाबन हिना का सर नफी में हिल गया। आतिफ की बात जारी रही, सिर्फ एक माह इंतजार करो, सारी हकीकत तुम्हें बता दूंगा, और फिर यकीन मानो तुम्हें कम अज कम मुझसे कोई गिला नहीं रहेगा। और हाँ, किसी को बहन कहने और समझने में बहुत बड़ा फर्क है, और मैं तुम्हें बहन समझता हूँ। पापा कह रहे थे आपके हुक्म पे उनके साथ बहुत नारवा सलूक किया गया। इन सब बातों की सफाई अगर मैं इकट्ठे ही करना चाहूँ तो कैसा रहेगा? मेरा मतलब है महीने भर बाद, उससे पहले भी मुमकिन है, मगर आखिरी हद एक माह है। ठीक है भैया, मैं इंतजार करूंगी। अब बताओ, डॉक्टर से शादी करने में क्या हर्ज है? ये एक शरीफ इंसान के साथ धोखा होगा। शायद मैं उसके हकूक अदा न कर सकूं, इसलिए बेहतर यही है कि मैं शादी न करूं। इस्माइल शाह पापा का दुश्मन सही, मगर मैं नादस्तगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूं। अब वो या फिर कोई नहीं वाली बात होगी। माफ करना, अगर वो तुम्हारे वालिद के कातिल के रूप में सामने आया, फिर मर्द के बगैर जिंदगी गुजारना बहरहाल इतना भी मुश्किल नहीं है, और बिलफर्ज कोई मुश्किल नजर आई भी तो शादी बाद में भी तो की जा सकती है। 20-21 साल कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है कि भाई बहन की शादी की फिक्र में गुलना शुरू कर दे। आखिरी फिक्र कहते हुए उसके लबों पे मुस्कुराहट खुलने लगी थी। आतिफ के होंठों पे भी तबस्सुम खिलने लगा। उसने कहा, मैं नहीं, इस फिक्र में तुम्हारा बाप घुल रहा है। अलबत्ता मैं उसकी तायीद कर रहा हूँ, क्योंकि लड़कियां जितनी अपने घर बसा लें इतना बेहतर होता है। भैया, पापा ने मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत दी है, उसके बाद वो डॉक्टर की फैमिली को बुला लेंगे, और बड़ी महफिल में इनकार करने पे पापा की जितनी इंसल्ट होगी, मैं कैसे इतनी जुर्रत कर पाऊंगी। आतिफ मुस्कुराया, तो हाँ कर देना भैया प्लीज। अच्छा यूं करो, अपनी मम्मा से मिलकर सारी सूरत हाल उन्हें बता दो, वो खुद तुम्हारे पापा से बात कर लेंगी। अगर मम्मा का भी यही फैसला हुआ तो ये कि अपने वालिदैन से खुद निपटो, तुम जानो और तुम्हारे मम्मी पापा। ये कहकर वो खड़ा हो गया। मुझे भी अब इजाजत दो। ठीक है भैया, मैं एक दफा मम्मा से बात कर लूं। खिलाफ तवक्को उसने आतिफ को रोकने की जिद नहीं की थी। आतिफ उसके सर को सहलाता हुआ वहां से निकल आया। उसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।